बहुत डाउन नहीं है गौरव जी। गोल्ड के अंदर ना क्या है, देखिए ये कमोडिटी मार्केट है, तो बाजार ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, ये इसका स्वभाव है। क्या बात समझिए। किसी भी चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक पीरियोडिक टाइम देना पड़ता है, एक उसको मैच्योरिटी के लिए समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ हाथ लगा ली, हाथ लगाते ही सोना हो जाएगा, आपने चीज़ ली और एकदम ही आपको प्रिसिशन मिल जाएगा। हर इन्वेस्टमेंट एक समय मांगती है, सब और सब्र का फल ही मीठा होता है। आप जितना टाइम उसको देंगे उतनी वो मैच्योर होगी, उतना वो फ्रूटफुल होगी, उतना उसके अंदर से जूस और आएगा, उतने रेट अप्रिशिएटेड होंगे और 100% ही होंगे, क्योंकि वर्ल्ड के बैंक्स जो हैं उसको लगातार बाय करे जा रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में करे जा रहे हैं। जिस हिसाब से लोगों ने पिछले दिसंबर में और जनवरी के टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो तो एक पीरियड लेके चले कि 6 महीने में हमें इसका कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन अमाउंट मिलेगा, बट वो जो अमाउंट है उस अकॉर्डिंग तो बहुत डेप्रिशिएट हो चुका है। नहीं, दिसंबर में पिछली ईयर की मैं बात करूं तो गोल्ड जो दिसंबर के अंदर जो वेरी कर रहा था 90,000 1 लाख के स्लैब के आसपास वेरी कर रहा था गौरव जी। पिछले ईयर की मैं बात करूं आपको, जी ये जी। पिछले ईयर 2025 की। तो ये गोल्ड का जो अप्रिशिएटेड हुआ है इसी साल शुरू के क्वार्टर में ही हुआ है। तो जनवरी फरवरी और मार्च ही गोल्ड को पीक ऊपर ले गए थे, तो जो उससे वेरी को उस हिसाब से भी अप्रिशिएटेड ही है। गोल्ड हमेशा ही अप्रिशिएटेड होगा, ये होना ही होना है, ये सिद्धांत है, ये इतिहास कह रहा है, कहता आ रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, वो अप्रिशिएटेड ही होना है। राधा देवी भैया कैसे हैं आप? राधे राधे गौरव जी, बहुत अच्छा। आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया तरुण भैया। भैया आज के रेट अपडेट कर दीजिए, क्या रहने वाले हैं, क्या भाव बने आज आज? गौरव जी तिथि 20/7/2026। आज 24 कैरेट का भाव 1,43,000 रुपये, 22 कैरेट का 1,31,560 रुपये, 18 कैरेट का 1,08,680 रुपये, 14 कैरेट का 85,800 रुपये और चांदी 1,28,500 रुपये प्रति किलो। ये तो और डाउन हो गया। हम तो आशा में थे कि रेट प्लस की तरफ जाएंगे। 500 रुपये की बढ़त आई है, डाउन नहीं हुआ है। मतलब वैसे तो गोल्ड जो है 1,40,000 के स्लैब में आ गया है, पर ये जो है एक अच्छा चांस है, अच्छा एक अवसर है, इसको आप लोग ग्रैब कीजिए, क्योंकि फिर गोल्ड भविष्य में तेज होना है। ये 100% फॉर श्योर है, सब फॉर श्योर है कि रेट ऊपर ही जाएगा। मतलब जैसे इतने रेट डाउन हो जा रहे हैं डे बाई डे, जैसे देख रहे हैं, मतलब जो हमने हाईएस्ट पीक देखी थी जनवरी में 2000 मतलब 90 तक का, अपने 90 तक का हमने टच किया था, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत डाउन चल रहा है रेट। तो मतलब कब तक रिकवर हो जाएंगे? बहुत डाउन नहीं है गौरव जी। गोल्ड के अंदर ना क्या है, देखिए ये कमोडिटी मार्केट है, तो बाजार ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, ये इसका स्वभाव है। क्या बात समझिए। किसी भी चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक पीरियोडिक टाइम देना पड़ता है, एक उसको मैच्योरिटी के लिए समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ हाथ लगा ली, हाथ लगाते ही सोना हो जाएगा, आपने चीज़ ली और एकदम ही आपको प्रिसिशन मिल जाएगा। हर इन्वेस्टमेंट एक समय मांगती है, सब और सब्र का फल ही मीठा होता है। आप जितना टाइम उसको देंगे उतनी वो मैच्योर होगी, उतना वो फ्रूटफुल होगी, उतना उसके अंदर से जूस और आएगा, उतने रेट अप्रिशिएटेड होंगे और 100% ही होंगे, क्योंकि वर्ल्ड के बैंक्स जो हैं उसको लगातार बाय करे जा रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में करे जा रहे हैं। जिस हिसाब से लोगों ने पिछले दिसंबर में और जनवरी के टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो तो एक पीरियड लेके चले कि 6 महीने में हमें इसका कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन अमाउंट मिलेगा, बट वो जो अमाउंट है उस अकॉर्डिंग तो बहुत डेप्रिशिएट हो चुका है। नहीं, दिसंबर में पिछली ईयर की मैं बात करूं तो गोल्ड जो दिसंबर के अंदर जो वेरी कर रहा था 90,000 1 लाख के स्लैब के आसपास वेरी कर रहा था गौरव जी। पिछले ईयर की मैं बात करूं आपको, जी ये जी। पिछले ईयर 2025 की। तो ये गोल्ड का जो अप्रिशिएटेड हुआ है इसी साल शुरू के क्वार्टर में ही हुआ है। तो जनवरी फरवरी और मार्च ही गोल्ड को पीक ऊपर ले गए थे, तो जो उससे वेरी को उस हिसाब से भी अप्रिशिएटेड ही है। गोल्ड हमेशा ही अप्रिशिएटेड होगा, ये होना ही होना है, ये सिद्धांत है, ये इतिहास कह रहा है, कहता आ रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, वो अप्रिशिएटेड ही होना है। और जिस जिस इसमें हिसाब से नुकसान का घर नहीं है। जिस हिसाब से हमारे जैसे जो इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो जैसे कि एज एन इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर मतलब मार्केट में आ रहा है, जो गोल्ड के अंदर निवेश करना चाह रहा है, सिल्वर के अंदर निवेश करना चाह रहा है, वो क्या क्या चीज़ों को देखे उसके हिसाब से निवेश करे, या क्या क्या चीज़ें जो गलती कर जाते हैं वो नहीं करनी चाहिए उन लोगों को? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टमेंट एक समय मांगती है। आप कोई भी क्विक डिसीजन मत लीजिए। अगर देखिए, हमेशा एक तो क्या आपको बाय करके चलना है, हमेशा आपको बाय करके चलना है, धातु को खरीद के चलना है। धातु एक सुनहरा अवसर दिखाएगी, एक अप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी परचेज से, वो भले ही 2 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए या 5 गुना हो जाए, वो आपको दिखेगा ही दिखेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा जी। थोड़े टाइम के बाद। इन्वेस्टमेंट टाइम मांगती है। और एज अ परचेज से देखा जाए तो क्या हमें किस टाइम में खरीदना चाहिए और किन चीज़ों को परचेजर देखना के लिए, चाहिए? एंड यूजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, अपनी क्षमता अनुसार आइए और ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है। उसके बाद शायद ही ये रेट दोबारा आए, क्योंकि ये वापसी एक जो रिसाइकलिंग रेट आए हैं ना, लौट के सोना कभी भी नहीं आता, ऊपर ही जाता है। ये सफर ऊपर का ही रहता है तेजी का। और एज अ सोने ने ये जो अवसर दिया है, इसको ग्रैबिंग टाइम है, इसको ग्रैब कीजिए। और एज अ परचेजर अगर देखा जाए तो हमें मेकिंग चार्ज देख के परचेजिंग करनी चाहिए, गोल्ड रेट की जो चलती फ्लक्चुएशन है उसको देख के परचेजिंग करनी चाहिए?
एज अ कस्टमर देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, बनाई भी देखनी चाहिए और गोल्ड का रेट भी देखना चाहिए कि गोल्ड की केवल बनाई बनाई मत ये देखिए कि खाली बनाई कम है या ज़्यादा है। आप उसके अंदर ये देखिए कि पारदर्शी कितना है। जो आप धातु खरीद रहे हैं उसकी लेखना, उसकी व्याख्या किस तरीके से करी जा रही है, आपको कितनी उसकी नॉलेज, उसकी नोइंगली उस प्रोडक्ट के बारे में समझाया जा रहा है। पूरे पैरामीटर्स, पूरे 6 डिजिट का कोड, HUID कोड उस पर अंकित है नहीं है, विद बिल ज्वेलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, साथ में उसका सुरक्षा कवच, इंश्योरेंस आपको अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा, परचेजिंग करते हुए दिया जा रहा है नहीं जा रहा। इन सारे केंद्र बिंदु का आपको ध्यान देना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जैसे गोल्ड रेट है, जैसे जैसे गोल्ड हमारा, गोल्ड तो सबके लिए बराबर ही है, गोल्ड तो सामान्य गोल्ड रेट तो है। गोल्ड रेट में इतनी फ्लक्चुएशन क्यों होती है? मतलब अलग अलग जगह अलग अलग गोल्ड रेट ऐसे क्यों? अलग अलग जगह अलग अलग गोल्ड रेट, ये कंट्री बेसिस के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे क्या है, जब से इंडिया के अंदर GST लागू हुआ है तो अनुमान सारी स्टेटों का जो गोल्ड का रेट है ना, वो 100, 200 या 500 रुपए के डिफरेंस में ही रेट मिलेगा आपको। जैसे आप अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की और दिल्ली की, तो जो डिफरेंस देखने को मिलेगा 400-500 रुपए का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का रहता है। जैसे हम सर्वे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो दिल्ली में भी काफ़ी ज्वेलर्स हम देखते हैं, जैसे कि किन्हीं के रेट लाइक मार्केट रेट से मतलब प्लस होते हैं, किन्हीं के मार्केट रेट से डाउन में होते हैं। तो ऐसा मतलब कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे होता है? देखिए होता क्या है गौरव जी, गोल्ड का जो रेट है ना वो स्टैंडर्डाइज रेट है। जो ये बेसिस पे रहता है, M6 के बेसिस पे आधार रहता है कि उसके ऊपर प्रीमियम कितना जज हुआ, तो प्रीमियम उसका पर डे का क्या खुला उसके ऊपर रहता है। अब वो कई बार नेगेटिव भी होता है, कई बार पॉजिटिव भी होता है, और कई बार उसका रेशियो जो होता है इक्वल भी होता है, वो बराबर भी होता है कि जो M6 पे आ रहा है वही रेट भी होता है। तो ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्रीमियम सेट होता है जी, उसके अनुसार सारे रेट्स जो हैं डेवलप होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हर ज्वेलर उसका रेट निर्धारित करता है। और जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या फिर ज्वेलरी परचेसिंग की बात की जाए, तो हम गोल्ड लेके रखें या ज्वेलरी पे ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा? दोनों चीज़ के साथ आप जा सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास आपको सबसे प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, बनाई जो है बहुत नियमित है। बनाई केवल 2.9% से आरंभ है, तो बहुत कम रिजनेबल मेकिंग में आपको ज्वेलरी मिल रही है, वो एक प्लस पॉइंट है। और अगर आपकी इच्छा ज्वेलरी लेने की नहीं है तो आप निवेश के रूप में, बुलियन के रूप में, या हमारे पास गोल्ड कॉइन्स के रूप में, बार्स के रूप में उसको ग्रैब कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने मेकिंग चार्ट बताया था, 2.9 में क्या क्या मिल जाता है वो भी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। 2.9 की ज्वेलरी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी आपके उसको दर्शन कराता हूँ ज्वेलरी के 2.9 की। देखिए ये ज्वेलरी, ये पूरी ट्रे 2.9 की, ये पूरी ट्रे 2.9 की, ये जड़ाऊ सेट है, अमृतसरी सेट, ये अमृतसर बेल्ट से आते हैं, बहुत फेमस सेट है। 8-8 ग्राम, 5-5 ग्राम, 6-6 ग्राम इनका वजन रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें गोल्ड कितना, 6 ग्राम तक का गोल्ड रहता है, और बाकी इसके अंदर देखिए 7 ग्राम केवल गोल्ड है विद इयरिंग। देखिए और जो जो माला वगैरह है उनको कैसे रहता है भैया? माला वगैरह ये 100% लेस है, माला लेस है, नीचे के स्टोन 100% लेस मिलेंगे आपको जी। माला की कॉस्टिंग है, माला की कॉस्टिंग इस पे लिखी हुई है पीछे। मतलब आपको, और भैया कैलकुलेशन की बात करते हैं, जैसे कि कई बार कैलकुलेशन सही समझ आती है, कैलकुलेशन होती कैसे गोल्ड में, कोई डिफरेंट चीज़ तरह से सिंपल कैलकुलेशन है गौरव जी, वेट इनटू रेट रहती है। ठीक है, वेट इनटू रेट कैलकुलेशन रहती है, तो बहुत सिंपल। इसके अलावा और क्या रहता है अपना मेकिंग में 2.9 के परसेंट? क्या क्या बहुत मिल जाता सारी है? ज्वेलरी हमारे पास, हर सेगमेंट की ज्वेलरी हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.9 से स्टार्टिंग है। जी। हर ज्वेलरी हमने मेंटेन कर रखी है 2.9 की मेकिंग के साथ। मैं आपको और ज्वेलरी भी दिखा देता हूँ जी। ये तो जैसे पेंडेंट सेट है, इसके बाद ये देखिए ब्रेसलेट्स आ गए हैं, ये ब्रेसलेट रहने वाला है, केवल 6 ग्राम इसका वजन रहेगा। तो 6 ग्राम में आपको यहाँ पर ब्रेसलेट मिल जाएगा और अपना सेट भी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये गोल्ड, जितना गोल्ड का पार्ट है उसी के वेट के आपको पैसे चार्ज होंगे। ठीक है जी। और जैसा पता था HUID हॉलमार्क ये भी इसमें रहता है? हाँ HUID रहेंगी, देखो सारी ज्वेलरी हमारी HUID रहेगी। ये देखिए, इसमें HUID स्टैम्प्स देखिए अंकित हैं, हर ज्वेलरी में अंकित रहेगी। तो भैया कितना प्योरिटी क्या रहती है इसकी? प्योरिटी 18 कैरेट के अंदर इनबिल्ट है ये। ठीक है। ये 18 कैरेट के अंदर ज्वेलरी। और जैसे अपने को 22 कैरेट में कन्वर्ट कराना हो, बनाना हो, तो भी बन हाँ जाता है? 22 कैरेट के अंदर भी हमारे पे ज्वेलरी बहुत सारी अवेलेबल रहेगी। यदि आपको डिजाइन नहीं पसंद आता तो आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं उसमें अपने ठीक है जी। अनुसार। देखिए ये भी 2.9 की ज्वेलरी है। इसे क्या कहते हैं भैया? ये हैंड ब्रेसलेट्स, हैंड ब्रेसलेट्स बहुत ही सुंदर और लाइट वेट, मतलब 10 ग्राम 12 ग्राम इनका केवल वजन रहने वाला है। और फ्लावट देखिए कितनी ज़्यादा है। जी देखिए, किसी भी पार्टी पे, किसी भी ओकेशन पे आप इसको मतलब carry सिंगल कर मतलब सकते हैं। एक कढ़ाई मतलब जो हाँ है जी, पूरे ये बिल्कुल काफी है। इंग्लिश, ये इंग्लिश कलर है सारे, ये आजकल इन है, ट्रेंड में है, बहुत डिमांडिंग है। और कितने कितने ग्राम से आते हैं भैया? ये 10 ग्राम 11 ग्राम से इसका वजन ये स्टार्ट हो जाता है। देखिए ठीक है, 10 ग्राम 11 ग्राम में 11 आपको यहाँ ग्राम। पे अवेलेबल हो जाएंगी सारी जी। चीज़ें। ये देखिए, ये चेकआउट कीजिए। अभी और क्या ज्वेलरी रहने वाली है हमारे उसके लिए? देखिए ये एंटीक की न्यू ज्वेलरी इन हुई है हमारे पास। एंटीक की ज्वेलरी दिखा रहे हैं, एंटीक के चोकर हार,
18 कैरेट इसकी शुद्धता रहने वाली है। ठीक है। हाँ, और इसका वजन 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक वजन रहेगा इसका। देखिए पीकॉक डिजाइन चोकर है, बहुत सुंदर चोकर है। ये देखिए, ये देखिए, और लाइट वेट के अंदर सारी मिल अल्ट्रा जाएंगी। लाइट वेट। हमारा फोकस जो है ना, फिलावट ज्यादा, मजबूती अच्छी और वजन कम। अच्छा, जो जो इसमें हर ये पॉकेट के कारीगरी अंदर- हो रखी है, इस चीज़ को क्या कहते हैं भैया? ये कारीगरी जो है ना, ये मीनाकारी हुई हुई है, इसमें ये बीकानेरी मीनाकारी हुई हुई है। बीकानेरी कारीगरी। बीकानेरी मीनाकारी बोलते हैं, बीकानेर में सुप्रसिद्ध है ये। ठीक है ये जी। कारीगरी पहले जो मीनाकारी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीकानेर में होती थी, पर अब आधुनिकता जितनी जितनी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कारीगरी फैल रही है, तो ये अब यहाँ पर हमारे दिल्ली में भी कारीगरी होनी चालू हो गई। ये देखिए, जी, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये फ्लावर पेटल डिजाइन है, फ्लावर पेटल चोकर है। जी, एक ही छत के नीचे आपको बहुत अनेक वैरायटी मिलेगी। छत एक, वैरायटी अनेक। वैरायटी है। इसलिए बंसल एंड सन्स प्रसिद्ध भी बंसल है। एंड सन्स जो है ना, देखिए इसलिए ही सुप्रसिद्ध है कि वैरायटी अनेक मिलेगी, डिजाइनिंग बहुत अच्छी मिलेगी और अकॉर्डिंग टू योर बजट मिलेगी और रिजनेबल रेट पे मिलेगी। ये देखिए टेम्पल डिजाइनिंग आ गई है, टेम्पल डिजाइनिंग चालू हो गई है। टेम्पल के, इसको लॉन्ग हरम बोलते हैं, लॉन्ग हरम। साउथ इंडिया में ना इसको हरम बोला जाता है, लॉन्ग हरम मतलब लॉन्ग हार। अब जैसे तरुण जी को पता, कई बार किन्हीं कस्टमर का क्या कहते हैं, टाइट ये चौकर बजट जो रहता है एक फिक्स रहता है कि मेरे को इतना लाख से इतना जी, लाख तक जी। का मेरे को बजट है, तो उस अकॉर्डिंगली ज्वेलरी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। बिल्कुल मिल जाएगी जी, अकॉर्डिंग टू पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर नीड हम उसको फुलफिल करेंगे। ये केवल 40 से 50 ग्राम के अंदर हार है, 4 से 5 तोले में। जैसे किन्हीं का बजट 5 लाख तक का होता है, तो 5 लाख में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए गौरव जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे इसकी क्राफ्टमैनशिप समझिए। देखिए इसके अंदर आप हमारे व्यूअर्स को देखिए, जैसे छिलाई का वर्क भी हो रहा है, एक एक चीज़ को ढाला जाता है फिर बनाया जाता है। ये पूरा लॉन्ग हार जो है ना, ये 51 ग्राम में रहेगा। इसकी फ्लावट देखिए, देखिए मैं हमको कैरी कराते हैं। ये देखिए, मतलब प्रॉपर एक ब्राइडल हो गए। प्रॉपर ब्राइडल Bridal सेट है, set होगा प्रॉपर तो। ब्राइडल सेट। मतलब देखिए हर ब्राइड का ना एक डिजायर होता है कि उसको बिल्कुल यूनिक और हटके दिखना है। जी। और दिखना भी क्यों नहीं, क्योंकि वो ब्राइड और ब्राइड दिखनी हमेशा हटके और तो मैं दिखनी। जिसमें देख रहा हूँ, जैसे तीनों की पॉलिशिंग डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब इसमें डिफरेंस कैसे, मतलब पॉलिशिंग के अंदर? ये डिफरेंशिएट ना अकॉर्डिंग टू पॉलिश कारीगर करता है। जैसे देखिए इसके अंदर गेरू पॉलिश का काम किया हुआ है, इसमें डल एंटिक पॉलिश दे रखी है, जी। इसमें गेरवा रंग यूज़ किया हुआ है, गेरू पॉलिश है, इसमें छिलाई पॉलिश है, इसमें पॉलिशिंग के बाद ना एक टूलिंग भी कर रखी है, इसको छिलाई भी कर रखी है इसकी, जिससे इसके अंदर और इनहेंसमेंट आ जाए, बहुत ही उसकी विशेषता जिससे कुछ निखर के आए। जी। जी। अब ये हम लेके आए हैं गोल्ड के नेकलेस हार, जो कि हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे केवल 11 ग्राम से। 11 ग्राम से हार हमारे पास 18 कैरेट की शुद्धता और ब्लू टैगिंग है इस पर। आपको ब्लू टैगिंग की मेकिंग पता है, 4.9% ओनली। जी। जिस हिसाब से लाइट वेट रहता है, तो लाइट वेट के अंदर मतलब शिकायत रहती है ड्यूरेबिलिटी की, मतलब कि टूटने की कुछ ऐसी रहती है? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास क्या है, पूरे पैरामीटर्स पूरी क्यूसी होके, पूरा क्वालिटी चेक होके, जी। पूरे एंड पे फिर हम इसको प्रस्तुत करते हैं कि जिसे पूरी मजबूती के साथ ही डिलीवर हो प्रोडक्ट। जी, मतलब लाइट वेट भी आप वेयर आउट कर सकते हैं इजीली। वियर आउट कर सकते हैं। इसको डेवलप ही तभी किया है जिससे ये वियर आउट हो जाए। ये देखिए 12 ग्राम में केवल सेट रहने वाला है। ये देखिए, मैम ने भी वेयर किया हुआ है। ये देखिए ये पैटर्न बहुत डिमांडिंग है, केवल 18 ग्राम में सेट है विद इयरिंग। मतलब दुल्हन को देना हो या अपने लिए सेल्फ सदाबहार सेट है, सदाबहार सेट ये है। मतलब हमेशा इन रहते हैं, हमेशा इन, मतलब इसका फैशन कभी भी नहीं जाएगा। ये ये देखिए, वो चीज़ है। ये देखिए मतलब वजन फिलावट कम बढ़ और गई- फिलावट ज्यादा हाँ, होनी चाहिए। फिलावट बढ़ गई तो ये 35.5 ग्राम में आ गया ठीक है जी। जी। और मजबूती चाहिए आपको और स्ट्रेंथ चाहिए आपके, तो हमें और स्ट्रेंथ चाहिए तो इस सेट में जा सकते हैं आप। ये 2 तोले के अंदर सेट है। और प्योरिटी का रहने वाली भी इनकी? प्योरिटी 18 कैरेट है, 19 ग्राम के अंदर सेट है ये विद इयरिंग ठीक है जी। जी। इसके अलावा क्या दिखाने वाले हैं इसके इसको? अलावा मैं और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये अपने चोकर सेट रहने हाँ वाले जी, हैं। हाँ जी, ये चोकर रहेंगे, गोल्ड के चोकर देंगे, ये बिल्कुल न्यू आए। कितने वजन में रहने वाले भैया? ये 30 ग्राम इसका वेट रहने वाला है। देखिए 32 ग्राम इसका वेट रहेगा, ठीक 32 है। ग्राम जी। देखिए ये चेकआउट कीजिए। ये टेम्पल चोकर रहेगा प्लेन के अंदर, 28 ग्राम इसका वेट रहेगा। ये ये देखिए, देखिए 22 ग्राम में केवल चोकर है, 22 ग्राम, और शुद्धता रहेगी इसकी 22 कैरेट की। ये देखिए इसमें HOD की मोहरें भी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, जैसे HOD होता है तो इससे पूरा प्रमाण हो जाता है कि जो शुद्धता है इसकी शुद्धता पूरी वो की रहने वाली प्रमाण है। जो है वो HOD से ही होगी गौरव की। बहुत सुंदर कलेक्शन आपको हमारे पास एक छत के नीचे देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये देखिए ये नई एंटीक के एलर आई है, इनका वेट जो रहेगा 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम केवल रहेगा। फ्लावर ज़्यादा, एडजस्टेबल रिंग्स हैं, ब्राइडल रिंग्स हैं, एडजस्टेबल रिंग्स। ये देखिए, यहाँ पे आपको एंटीक की लाइट वेट के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए कलेक्शन देखिए कितने सुंदर है, डिजाइनिंग देखिए।
ये एडजस्टेबल है, ये देखिए आप इसको एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर साइज कर सकते हैं, एक नंबर से 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब ये देखिए 5 ग्राम के अंदर 5 ग्राम में फ्लावर देखिए आप रिंग की कितनी ये अच्छी है। ये देखिए ये 6 ग्राम 200 मिली, ये वाली रिंग देखिए ये आपकी 4 ग्राम में। 4 ग्राम में। मतलब लाइट वेट के अंदर सारी मिल डिजाइनिंग देखिए, जाएंगी। कारीगर देखिए कैसे इसको क्राफ्ट करता है रिंग को। क्राफ्टमैनशिप जो है ना गौरव जी, वो आपको देखने को मिलेगी। भैया पर इसका वजन बताना, इसका वजन कितना आने वाला है? इसका वजन अम्ब्रेला रिंग के नाम से ये देखिए प्रसिद्ध 6 ग्राम, मात्र 6 ग्राम में फ्लावर। 6 ग्राम में कॉकटेल रिंग ना। पहले मतलब आप 5 साल पहले की बात करें तो हम केवल खाली सोच सकते थे कि 5 ग्राम में भी क्या एंटीक के अंदर है अंगूठी बनेगी, पर अब जो ये पॉसिबल हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है। अच्छा पहले 5 साल की बात की जाए तो पहले कितने ग्राम आते थे 5 साल बाद? पहले ये मिनिमम 8 ग्राम 10 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम ये इनका वजन रहता था, मतलब मोर देन डबल। अब उसका मोर देन हाफ वेट आ रहा है। और खाली ये नहीं कॉकटेल रिंग का, हर ज्वेलरी का मैं आपको टर्की के सेट दिखाता हूँ। टर्की के सेट बहुत ही लाइट वेट में हमारे पास है। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको बहुत सुंदर। ज्वेलरी के अंदर भी आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली जी, है। ये देखिए इसको आप अलग अलग शेप्स में ले सकते हैं, अलग अलग शेप्स में ग्रैब कर सकते हैं हमारे पास। देखिए मैं आपको टर्की के सेट दिखाता हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर सेट हमारे पास स्टॉक में इन हुए हैं। कितने ग्राम है भैया? ग्रीन टैगिंग है, 3.9 केवल इसकी मेकिंग है, ओनली 3.9 मेकिंग। हाँ जी। और वेट है इसका 13 ग्राम, मात्र 13 ग्राम। ये देखिए एक से एक डिजाइनिंग रही। ये देखिए 11 ग्राम में केवल सेट, ये देखिए 11 ग्राम है। हाँ 3.9 मेकिंग में। डिजाइनिंग देखिए, फ्लावट देखिए, 12 ग्राम में इतनी फ्लावट। ये सारे 3.9 में ही है। 3.9 इसकी विशेषता देखिए, फ्लावट कितनी अच्छी है। देखिए मैं इसकी ना एक सेट को ना खोल के मैडम को वियर करा के दिखाते हैं। ये देखिए बाकी मैं आपको कलेक्शन भी दिखाता हूँ और भी चीज़ें। ये देखिए ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी कलेक्शन रहने वाली है, लाइट वेट, अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी। ये देखिए एक 10 ग्राम में केवल 10 ग्राम। आप मतलब घर से सोच के चलिए कि हमारे को अपनी पॉकेट के अनुसार ज्वेलरी लेनी है जी। तो केवल आपको बंसल एंड सन ज्वेलर्स पे ही मिलेगी, केवल 7 ग्राम। ये देखिए मात्र 7 7 ग्राम के अंदर आपको फ्लावर के साथ 7 ग्राम। और मतलब ऑप्शंस कोई काफी मिलेगी। देख के कह नहीं सकते 7 ग्राम के अंदर है। ऑप्शंस काफी मिल जाएगी हमारे पास आपको। 7 ग्राम 8 ग्राम 9 ग्राम इस स्लैब में अंडर 10 ग्राम सेट्स हैं ये सारे, माइक्रो सेट्स। 8 ग्राम देखिए मैम ने देखिए एक सेट पहना है, देखिए सेट। ये देखिए फ्लावर मतलब इस तरह से ना आपकी लुक आने वाली है, जैसे आप वेयर करेंगे ना इस तरह से आपकी लुक आ जाएगी। देखिए कितनी सुंदर लुक आ रही है। देखिए कितना प्यारा डिजाइन, और केवल 9 ग्राम वेट। ये देखिए बिलो टैग है इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी आप आ जाइए, क्योंकि देखो जी। ये मिठाई की तरह बिकती हैं यहाँ पे। ये ब्रेड एंड जितनी बटर जल्दी है आएंगे और ब्रेड उतनी एंड जल्दी बटर है। जाएगी। आप देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। देखिए 11 ग्राम में देखिए फ्लावर देखिए सेट की। 18 कैरेट इसकी शुद्धता रहेगी जी, 18 कैरेट शुद्धता में 18 कैरेट 11 ग्राम 410 मिली वेट। डिजाइनिंग देखिए, मजबूती देखिए, पूरी मजबूती के साथ विद HID विद बिल विद इंश्योरेंस। तो तरुण भैया खुद की कारीगरी रहती है या कैसे रहता है सब चीज़ें? ये सारी जो है ना हमारी जो है ना ये मशीन मेड ज्वेलरी है, टर्की मशीनों से निर्माण होता है इनका। देखिए उसके अंदर हम डिजाइनिंग इसके अंदर पसंद करते हैं जी। तो सारी हमारी हमारी वर्कशॉप से आता है। ये 8 ग्राम केवल। देखिए 7 ग्राम के अंदर वो डिजाइन कितना प्यारा सेट है। ये देखिए अलग खोल के मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारा सेट। ये देखिए हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कितना प्यारा सेट। ये देखिए लुक शाइन देखिए और कटिंग देखिए, मतलब देखिए फिनिशिंग देखिए, डिजाइनिंग देखिए कितनी प्यारी है। और ब्लू टैग है इसके ऊपर। ब्लू टाइम मतलब ना 4.9 की मेकिंग, और ये अपना 7 ग्राम के अंदर। बहुत वैरायटी मिल जाएगी गौरव जी हमारे पास ना। ये देखिए इसी प्रकार की देखिए कितना प्यारा डिजाइन एक और निकल के आया है। बहुत वैरायटी एक ही छत के नीचे आपको, इसलिए हम कहते हैं आपको लेना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है। बिल्कुल। अभी जिस हिसाब से रेट ऊपर जाते जा रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग जो वजन भी वो भी कम होते जा रहा है। वजन को भी हम अल्ट्रा लाइट बनाते जा रहे हैं जिससे अकॉर्डिंग टू बजट आए, अकॉर्डिंग टू पॉकेट आए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपनी क्षमता और अपनी आवश्यकता अनुसार लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब भी आप परचेसिंग करने निकल रहे हैं सबसे पहले तो रेट देख के निकले, रेट देखिए और दुकान की मेकिंग चार्ज देखिए, मेकिंग चार्ज और देखिए, सारे पैरामीटर्स देखिए कि वो ज्वेलर कैसे डील कर रहा है, विद बिल माल बेच रहा है नहीं बेच रहा है, विद HID ज्वेलरी अवेलेबल करा रहे नहीं करा रहे हैं। और ज्वेलरी के पैरामीटर्स होते हैं, पूरा HID कोड उसमें निर्धारित होता है, उसको देख के वेट वेरीफाई करके ही ज्वेलरी बाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुरंत भैया जाते जाते हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक मैसेज दे दीजिए जो आप अपने साइड से देना चाहते हैं। मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये गोल्डन टाइम है। 1.5 लाख के नीचे जितना सोना रहेगा उसको आप ग्रैब करते रहिए, क्योंकि ये कब करवट ले लेगा, कब ऊपर चला जाएगा, मतलब सोचने का भी मौका नहीं देगा। ऐसी चाल आ जाएगी, फिर आप और हम खाली देखते रह जाएंगे और रेट हाथ से निकल जाएगा।
तो कुल मिला के बात ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है, गोल्ड एंड सिल्वर और मौके पे चौका मार लीजिए और अपना थोड़ा बहुत ही सही जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस अकॉर्ड निवेश कर लीजिए, हाँ, अपनी pocket- रख लीजिए ताकि आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा। जी। बिल्कुल, धन्यवाद तरुण जी आज की वीडियो के लिए। राधे गोविंद जी। राधे गोविंद जी। दोस्तों यहाँ के नंबर चढ़ने वाले हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो और विजिट करने के लिए आपको आना है बंसल एंड सेंट जूनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल और कूचा महाजनी में।